नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम द चंबल फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। जो दशकों से आतंक और खौफ का पर्याय बना हुआ है, जिसे कभी बागियों का पता था, जो गरीबों के मसीहा कहलाते थे, वो चंबल दशकों से शांत रहा, लेकिन वो जगह एक बार फिर से अशांत हो गई है, एक बार फिर से आतंक का पर्याय बन गई है। इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश द चंबल फाइल्स। जहां ना हवा किसी की गुलाम है, ना जहां की मिट्टी पर किसी का नाम है, कहते हैं यहां के पानी में ही बगावत है। यहां बंदूक हथियार नहीं, रसूख हुआ करती थी। कभी यहां फैसला बोली नहीं, गोलियां किया करती थी। वैसे तो यहां 3 राज्यों की सीमाएं मिलती हैं, लेकिन कहते हैं बीहड़ में हुकूमत कभी बागियों की चलती थी। जी हाँ, चंबल का नाम जहन में आते ही बंदूक और बीहड़ में घोड़ों पर दौड़ते डकैतों की तस्वीर नजर आती है। चंबल की घाटी लंबे वक्त तक डाकुओं की पनाहगाह रही। इन बीहड़ों में उन डाकुओं के खौफ की कहानियां आज भी जिंदा है, जिनके नाम से ही लोग थर्रा उठते थे। हालांकि मौजूदा वक्त में चंबल घाटी में कोई भी लिस्टेड गैंग सक्रिय नहीं है, लेकिन कहते हैं ना, यहाँ की मिट्टी और पानी में डकैत तेजी से पनपते हैं। दशकों से शांत बीहड़ फिर हुआ शांत। चंबल में डकैतों की फिर बढ़ी तादाद। अपहरण और लूटपाट कर मचाया आतंक। चंबल का नया नाम है गुड्डा गुर्जर, जिसने एक अपहरण कांड से चंबल में एक बार फिर दहशत बढ़ा दी है। खामोश बीहड़ में एक बार फिर डकैतों ने दस्तक दे दी है। अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या आने वाले दिनों में फिर से इन बीहड़ों में बंदूक की गूंज सुनाई दे सकती है। पुलिस प्रशासन की दबिश के बाद कैसे पुलिस को चकमा देकर भाग रहे हैं डाकू। 21वीं सदी के 2 दशक खत्म हो जाने के बाद भी क्यों और कैसे सक्रिय है चंबल के बागी, दिखाएंगे आपको। दशकों तक शांत रहे चंबल में फिर क्यों बढ़ रही है दसियों की हलचल। क्यों फिर कोई गुड्डा गुर्जर जैसा गिरोह खड़ा हो रहा है, जिसकी तलाश में है 3 राज्यों की पुलिस। कभी बागी कहलाने वाले डकैतों से आबाद रहने वाली चंबल घाटी एक के बाद एक गोलियां बरसाते वो डकैत हैं, जिनका कभी यहाँ साम्राज्य था। इन बीहड़ों में इन्हीं का राज चलता था। चंबल और डकैतों की कहानी आज की नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। कहते हैं कि एक वक्त था जब चंबल घाटी में हवा और पानी भी डकैतों के इशारों पर चलते थे।
कभी जिन बीहड़ों में गोलियों की धाएं धाएं गूंजा करती थी, वहां डकैतों का असर खत्म हो गया है। लेकिन इसे पूरी तरह खत्म मान लेना भी सच नहीं है। राजस्थान, मध्य प्रदेश से लेकर उत्तर प्रदेश तक में फैले इन बीहड़ों में आज भी अपहरण का उद्योग धड़ल्ले से चल रहा है, क्योंकि एक दशक की शांति के बाद फिर मुरैना, भिंड और ग्वालियर सहित यूपी और राजस्थान की सीमाओं पर डकैत धौंस जमाने लगे हैं। पिछले कई दिनों से चंबल घाटी में लूट खसोट की घटनाएं एकाएक बढ़ गई हैं और इनके पीछे चंबल के डाकुओं का हाथ है, जो पुलिस को चकमा देने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक डकैतों के 2-3 गिरोहों की पहचान की है, जिनमें राजस्थान का रहने वाला है केशव गुर्जर, मुरैना के सुमावली का रहने वाला गुड्डा गुर्जर और मुरैना का ही कल्ली गुर्जर शामिल है। लेकिन चंबल में डाकुओं के कितने गिरोह सक्रिय हैं, इसकी तह तक पहुंचने की हर संभव कोशिश की जा रही है। जिन डाकुओं की पहचान पुलिस ने की है, उन पर एमपी, यूपी और राजस्थान के थानों में कई मामले दर्ज हैं, जबकि पुलिस की तरफ से इन डाकुओं पर इनाम भी घोषित किया गया है। डकैती, हत्या, लूट और अपहरण जैसी कई वारदातों को ये अंजाम देते हैं। सरकारें कितना भी दावा करें, लेकिन चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि अब उस तरह के डकैत तो नहीं हैं, लेकिन आदतन अपराधी ही आजकल डकैत कहे जा रहे हैं। इन दिनों ये देखने में मिल रहा है कि डकैत गुड्डा गुर्जर पिछले कई दिनों से पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। दर्जनों अपराध उस पर पहले से दर्ज हैं और पुलिस उस तक पहुंच नहीं पा रही है। सिर्फ इतना ही नहीं, डकैत गुड्डा गुर्जर के तमाम ऐसे साथी हैं जिन पर छुटपुट घटनाएं और आपराधिक मामले दर्ज हैं। यानी धीरे धीरे ये डकैत अब बड़ा बनता जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों नाबालिग से शादी की सनक पाले कल्ली गुर्जर ने न केवल युवती का अपहरण कर लिया और उसके परिजनों से भी मारपीट की। इतनी बड़ी वारदात के बाद भी कल्ली गुर्जर पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। 2 आरोपी पहले पकड़े गए। इसका जो भाई है जितेंद्र, जो इसके साथ में ही था फायरिंग के दौरान पे, और इसका एक साथी राजेश। इसके बाद ये 3 जो और साथी बचे हुए थे इनके, इसमें से इसका एक भाई बंटी है, एक जीजा है इसका गिरिराज, जिसका पुलिस ने, जिसे प्रशासन ने मकान तोड़वाया था, और एक खुद कल्ली गुर्जर। तो इनको जो है पुलिस ने लगातार सर्चिंग किया और सर्चिंग के दौरान ये इनकी लोकेशन लगी। इसमें काफी सीक्रेट मिशन था और देर रात तक ये अभियान चला और उस अभियान के दौरान ये पकड़े गए। इनसे जो हथियार हैं, सारे हथियार इनसे बरामद कर लिए गए हैं, राउंड बरामद कर लिए गए हैं। केवल कल्ली गुर्जर ही नहीं, बल्कि गुड्डा गैंग के बाकी सदस्य भी लूट, डकैती और अपहरण जैसी वारदात को पुलिस की नाक के नीचे अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इनके ठिकानों तक पहुंचना पुलिस के लिए चांद पर पहुंचने जैसा मुश्किल हो रहा है। मौजूदा वक्त में चंबल में डकैतों के जितने गिरोह सक्रिय हैं, उनमें केशव गुर्जर को बेहद खूंखार माना जाता है। लेकिन पुलिस के डर से राजस्थान का ये डकैत छिपता फिर रहा है। केशव गुर्जर पिछले 10 सालों से फरार है। उसके खिलाफ मुरैना और राजस्थान में हत्या, डकैती, अपहरण और लूट के लगभग 20 मामले दर्ज हैं। राजस्थान पुलिस ने 2 लाख रुपए, तो मध्य प्रदेश पुलिस ने केशव गुर्जर पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बताया जा रहा है कि इस गैंग में 8 से 10 डकैत शामिल हैं, लेकिन पकड़े जाने की वजह से ये सभी लोग एक जगह पर बहुत कम मिलते हैं। तो वही समय चंबल के बीहड़ों में 70,000 के इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर का गैंग भी सक्रिय है। डकैत गुड्डा गुर्जर को पकड़ने के लिए राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की पुलिस दिन रात एक कर रही है, लेकिन अभी तक नाकामी ही हाथ लगी है। जिसके बाद मुरैना पुलिस इनामी डकैत कल्ली गुर्जर को पकड़ने के लिए जंगलों की खाक छान रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान पुलिस के रडार पर गुड्डा गुर्जर भी है। कभी चिट्ठी लिखकर तो कभी दबाव बनाकर लोगों को डराने धमकाने वाले गुड्डा गैंग की सरगना गुड्डा गुर्जर की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। चंबल के कुख्यात और इनामी डकैत गुड्डा गुर्जर का मकसद
चिट्ठी के जरिए इलाके में दहशत का माहौल बनाना है। हाल ही में गुड्डा गुर्जर ने चिनौर क्षेत्र के व्यापारियों से टेरर टैक्स के रूप में 25-25 लाख रुपए की मांग की। पैसे न देने पर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी। इससे पहले डकैत गुड्डा गुर्जर ने 30 साल छोटी लड़की से शादी करने के लिए लड़की के चाचा को ही अगवा कर लिया था। डकैत गुड्डा गुर्जर पर 70,000 रुपए का इनाम भी है। गुड्डा गैंग और केशव गैंग के लोग लगातार दहशत फैलाकर लूट खसोट की वारदात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये पुलिस की नजरों से ज्यादा दिन बच नहीं पाएंगे। क्योंकि संवेदनशील है इसलिए आपके साथ साझा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो पुलिस का प्रयास है वो प्रयास हर स्तर पर पुलिस का प्रयास जारी है और बहुत जल्दी इसमें आपको जो एक पॉजिटिव न्यूज है वो देखने को मिल सकती है। क्योंकि यूपी, एमपी और राजस्थान पुलिस की टीमें इन्हें पकड़ने के लिए बड़े स्तर पर काम कर रही हैं। चंबल के बीहड़ की पहचान डाकुओं से होती है। कहा जाता है कि चंबल के पानी में जितनी मौजें हैं उतनी बीहड़ में डाकुओं की कहानियां हैं। चंबल के बीहड़ों की पहचान डाकू और बागियों से रही है। कहा जाता है कि चंबल के पानी में जितनी मौजें हैं उतनी ही कहानियां यहाँ बागी और डाकुओं की हैं। अलग अलग दौर में डाकुओं की सल्तनत यहाँ पर चलती रही है और इनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जिनके नाम पर फिल्मों में किरदार तक गढ़े गए। फिर चाहे वो शोले के गब्बर सिंह हों या इस संचल के पान सिंह तोमर, बागी मोहर सिंह रहे हों या फिर माधो सिंह। चंद नाम महिला डकैतों के भी हैं। ये माना जाता है कि जिन डाकुओं की इस इलाके में सल्तनत रही उनके नाम आज भी यहाँ लिए जाते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि सल्तनत करने वाले इन डाकुओं के समय यहाँ के बीहड़ भी सपोर्ट किया करते थे, लेकिन अब ना तो वो बीहड़ रहे और ना ही डाकुओं की वो सल्तनत। लेकिन जो बागी रहे उन लोगों की जिंदगी की बिखरी हुई कहानियां आज भी यहाँ पर सांसें ले रही हैं। एक दौर ऐसा था कि चंबल का बीहड़ बागियों की पनाहगाह था। यहाँ पर कभी गरीब के हक पर कुंडली मार बैठे धन्ना सेठों के खिलाफ आवाज उठी तो कभी आवाज उठी नाइंसाफी के खिलाफ, जातिगत भेदभाव के खिलाफ। हमारे मामलों में क्या वांछित कुछ नहीं, शुरुआत स्टार्टिंग में लिखा है पुलिस प्रशासन ने हमको झूठे केस लगा करके और रिकॉर्ड खराब किया। रिकॉर्ड खराब करने के बाद हमारा जमीनी विवाद चल रहा था। उसके ऊपर तो हमको मतलब क्या है कि हथियार का सहारा लेना पड़ा और जंगल में निकले। ठीक है, बाकी कोई पेट से पैदा नहीं होता है और ना ही कोई अपराधी बनना चाहता है। हर इंसान चाहता है कि हमारी जिंदगी सुकून की गुजरे। चंबल ने बागियों को चुना या बागियों ने चंबल को, सच जो भी हो, लेकिन यहाँ नदी के सफर से ज्यादा लंबा डाकुओं का इतिहास है। इसमें कई पीढ़ियां खप गई। कुछ लोगों को लगता है कि चंबल का पानी ही कुछ ऐसा है। ये चंबल नदी है और इस चंबल नदी के पानी की खासियत ये है कि जो भी इसको पीता है उसे किसी का डर भय नहीं रहता। लोग ये कहते हैं कि जो डाकू और बागी इस इलाके में पले बढ़े और पुलिस के लिए चुनौती बने, उन्होंने इसी चंबल के पानी को पिया है। जन्म से लेकर जब तक वो पुलिस के लिए चुनौती बने रहे, इसी पानी को पीते रहे और आज भी यही पानी उन्हें एक ताकत देता है। वजह क्या है, मैं आपको दिखा देता हूं तस्वीरों में। इस समय हम मध्य प्रदेश की सीमा में खड़े हैं और सामने जो दिखाई दे रही है वो है राजस्थान की सीमा का सटा हुआ एक गांव। वहां पर हमें सामने एक नाव नजर आ रही है। जब भी पुलिस डकैत और बागियों की घेराबंदी करती थी तो उस नाव के सहारे डकैत इस किनारे से उस किनारे तक पहुंच जाते थे और फिर पुलिस के लिए पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता था। इसी बात का फायदा आज भी केशव गुर्जर और गुड्डा गुर्जर जैसे डकैत उठा रहे हैं, क्योंकि चंबल है और चंबल के बीहड़ हैं। ये पहले भी पनाहगाह बने हुए थे और आज भी डकैतों की बड़ी शरणास्थली बने हुए हैं। चंबल का बीहड़ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है।
चंबल के इस हिस्से को कुदरत ने सबसे खूबसूरत नेमत दी है चंबल नदी, जो विंध्य पर्वतमाला से निकलकर 885 किलोमीटर का सफर तय करके यमुना की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। चंबल का बीहड़ 3 राज्यों में फैला है। इस वजह से ये इलाका डाकुओं के पनपने